फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करेंगे। ए कबर्ड बोट फॉर रुपीज़ 2500 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 3000। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें वही बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फर्स्ट पार्ट तो हमारे क्वेश्चन का यही है कि हमें बताना है कि क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट हुआ, लॉस हुआ है तो कितने परसेंट हुआ। तो देखिए, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसके लिए हमें दो ही चीज़ें कंपेयर करने की ज़रूरत होती है। एक हमारा कॉस्ट प्राइस, जिसके ऊपर कोई भी चीज़ खरीदी गई है, और दूसरा हमारा सेलिंग प्राइस, जिसके ऊपर उस चीज़ को बेचा गया है। तो देखिए, यहाँ हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो सीधा सीधा हमें प्रॉफिट होता है। तो देखिए, बिकॉज, चलिए पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड इज 2500 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस है 3000 रुपीज। अब हम लिखेंगे बिकॉज सेलिंग प्राइस is greater than cost price, so there is profit। तो हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये तो चीज़ देखिए यहाँ पर डिसाइड हो गई कि प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अब हमें नेक्स्ट स्टेप में निकालना है कि प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट कितना बना, उसके लिए तो हमें सबसे पहले इस प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी होगी कि ये जो प्रॉफिट हुआ है ये एक्चुअली कितने रुपीज़ का हुआ। तो उसका तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। कैसे? हम लोग निकाल देंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्योंकि सेलिंग प्राइस ही हमारा ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस हमारा कम है। तो देखिए, सेलिंग प्राइस है हमारा 3000 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस है हमारा 2500 रुपीज़। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो 500 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। कि किसी भी कबर्ड को जब इसने ख़रीदा था 2500 में और बेचा 3000 रुपीज़ में, तो 500 रुपीज़ में उसने ज़्यादा में उसको बेचा है, तो 500 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ। अब हमें ये बताना है कि ये जो 500 रुपीज़ हैं ये हमारे कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, वही हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। तो देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। कैसे? हम इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। प्रॉफिट परसेंट, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम यही करते हैं, जितने का परसेंटेज निकालना है, जितना टोटल में से हमें निकालना है, कितने में से निकालना है, 2500 में से। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 2500 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए, दो जीरो से दो जीरोस कैंसिल हो गई, ये 5 पर चला जाएगा। 5 5 जार 25, 5 1 जार 5 और दो जीरोस ऊपर। तो हमारा ये आया 100/5। ये फिर से हमारा कट जाएगा। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 और ये ज़ीरो यहाँ पर। तो आंसर हमारा आया 20। और ये क्या आया? परसेंट। कि जो हमारे 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था वो हमारे कॉस्ट प्राइस का 20% बनता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें दो ही चीज़ें बतानी थी, क्या हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। हमें प्रॉफिट होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हमेशा प्रॉफिट ही होता है। अब इस प्रॉफिट का हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें प्रॉफिट की जो है वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें पता तो होना चाहिए ना एक्चुअल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए, 3000 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस था, 2500 हमारा कॉस्ट प्राइस था। 3000 माइनस 2500 करेंगे तो 500 आएगा।
अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज के अंदर। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 500 ओवर 2500। ये आप हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकाला जाता है। तो 500 ओवर 2500 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 20। ये 20 क्या है? ये परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट, कि जो 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ वो एक्चुअल में 2500 रुपीज़ का 20% है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। डी पार्ट के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।